नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि यानी कि पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना का पर्व है। बता दें, नवरात्रि को लेकर अलग अलग समाज की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां एक तरफ लोग बड़े धूमधाम से देवी की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, वहीं आदिवासी समाज की अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं। ग्रामीण अंचल में नवरात्रि दरअसल प्रकृति की पूजा है। धरोहर की इस कड़ी में आज आपको कोल जनजाति की परंपराओं से रूबरू कराएंगे, जिसमें विशेषकर भगत गीत गाने की परंपरा और देवीय शक्ति की मान्यता है। साथ ही प्रकृति के पहले अनाज के रूप में जवारा बोने से लेकर उसे प्रवाहित करने तक की विधि क्या है, इन विधियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और भगत गीत के साथ साथ किसी मानव के शरीर में देवी का आना इन परंपराओं में साफ देखा जा सकता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यहाँ ढोलक की थाप पर किसी शक्ति का होना महसूस होता है। इन परंपराओं में साक्षात देवी के दर्शन की मान्यता है। भगत गायन में देवी देवताओं का आगमन है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में नवदुर्गा स्थापना के दिनों में कई विशेष क्षेत्रों में काली नृत्य की परंपरा है। विंध्य में निवास करने वाली कोल जनजाति द्वारा दुर्गा स्थापना के दौरान देवी गीत गाने और काली नृत्य करने की परंपरा विंध्य के कई क्षेत्रों में आज भी उसी रूप में सहज ही गांव-गांव देखने को मिल जाती है। इन परंपराओं में भगत का विशेष महत्व है। भगत का मतलब भजना, अपने आराध्य का भजन गाना। लगभग सारे भगत गीत में हिंगलाज माई का जिक्र जरूर होता है। हिंगलाज माता भगत गाने वाले गवैयों और विशेष जातिगत जनों की आराध्य देवी हैं। कहते हैं भगत गाने वाले की एक विशेष इच्छा रहती है कि वह माई हिंगलाज के दर्शन कर ले। आपको बता दें, हिंगलाज माई का मंदिर वर्तमान में पाकिस्तान में है। भगत गीत को लेकर मान्यता है कि देवी खुश होकर मनुष्य के शरीर में आकर लोक कल्याण के कार्य करती है, दुखों को हर लेती है। और भगत गाने वालों का कहना है कि जितना तेजी से ढोलक की थाप पड़ती है और जितना तेजी से भगत गाई जाती है, उसी उफान पर, उसी रौद्र रूप में देवी दर्शन देती है। झाड़ फूंक जैसी चीजें प्रचलन में रहती हैं। काली नृत्य पूरे नियम विचार के साथ अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया जाता है। नृत्य में काली के बड़े मुखौटे और काला कपड़ा काली नृत्य करने वाले व्यक्ति को पहना दिया जाता है। और इन दिनों गाए जाने वाले गीत ढोलक और नगरिया के ताल के साथ शुरू होते हैं। काली एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में नारियल लेकर नृत्य करती है और उसके साथ साथ पंडा, खप्पर, मिट्टी से बना हुआ एक पात्र जिसे लेकर उसमें आग जलाकर घी का हवन किया जाता है, जिसमें विशेष शक्ति होती है। कभी कभी तो कुछ जानकार पंडा लोग खप्पर को मंत्र द्वारा बांध देते हैं, जिससे खप्पर गर्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में खप्पर को हाथ में रखना मुश्किल काम होता है। तब अन्य पंडा द्वारा मनौती की जाती है या मंत्र से उसे ठंडा किया जाता है। यह दृश्य अद्भुत और चौंका देने वाला होता है। इस दौरान जवारा, जौ को मिट्टी के कलश आकार के बर्तन में बो दिया जाता है। इस बर्तन को पाटी कहते हैं और फिर 7वें या 9वें दिन उसे वहां से उखाड़कर देवी मंदिर की ओर कोल समुदाय द्वारा देवी गीत तथा भगत गाते ले जाया जाता है।
इस उत्सव स्वरूप को जवारा कहा जाता है। बोए गए स्थान से गांव के प्राचीन देवी मंदिर तक जाना, जिसका सीधा तात्पर्य हरी भरी फसलों से है। उन दिनों की बात करें जब अन्न के नाम पर केवल जौ मात्र ही था और पूरा मानव समुदाय मांसाहारी था, तब जौ ही अन्न के रूप में मानव की पहली खोज थी। यह कम पानी और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी अच्छी पैदावार देता था। तभी कोलों ने इसे अपने अनुष्ठानिक पर्वों में जगह दी, या यूं कहें कि अन्न देवता मानकर इसकी पूजा करना शुरू कर दिया। इसे अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार किया गया। कालांतर में यह परंपरा के रूप में स्वीकारा गया और तब से अब तक इसके बोने और इसकी पूजा को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। आदिम समूह हजारों वर्षों से अन्न की पूजा करता रहा है। जौ को पहली फसल मानकर उसे जमुना रूप में बोते हैं और अन्न उत्सव के रूप में पूरे गांव घूमकर अन्न की महत्वता का गान करते हैं। कालांतर में इसके साथ लोक मानस के देवी देवता भी जुड़ गए। राजा जनक ने पहली बार आर्यों की परंपरा से हटकर मरुभूमि को उर्वरक बनाने के लिए हल चलाया। किंवदंतियां हैं कि राजा जनक अरण्य और यज्ञ दोनों संस्कृतियों के पोषक रहे हैं। आगे चलकर अहिल्या रूप में पाषाण बनी मरुभूमि को राम ने हल चलाकर जमीन को उर्वरक बनाया। आदिवासी समूह आर्यों से बहुत पहले ही अन्न उपजाना शुरू कर चुके थे। जवारा उत्सव एक तरह से अन्न उत्सव ही है। इसी बहाने लोक के तमाम देवताओं को, जिन्हें आदिवासी समूह अपना रक्षक मानते हैं, जैसे कि बाबा, भैरव, सन्यासी, चितावर, मिढ़ान, डेहबर, भुरैया, गौहारिन, आलोपन, चितावर माई, ऐसे तमाम 56 देवता हैं जिनके घर द्वार, खेत खलिहान, जलाशय, गांव के रक्षक, विशेष पेड़, औषधि पेड़, रास्ते, नदी आदि के देवता शामिल हैं। नई फसल बोने से पहले किसान आलोपन यानी गांव की देवी से अन्न की ठीक तरह उपज और मौसम के सही रहने की मनौती करके आता है और गहाई के बाद पहला अन्न देवी को चढ़ता था। उसके बाद से उस अनाज का घर के लोग उपयोग करते हैं। आज भी यह नेक परंपरा कायम है। हमारे यहाँ भगत को भगत, जवारा, पचरा, जस आदि जैसे नामों से जाना जाता है। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया एक तरह से प्रकृति को प्रकृति के हवाले कर देती है। यह अन्न उत्सव जवारा को प्रवाहित करने तक नहीं समाप्त हो जाता, बल्कि मुख्य उत्सव इसके बाद शुरू होता है। गांव भर में सामूहिक भोज, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए रात भर कुलदहका, दादर, ददरा आदि का गायन होता है, जिसमें महिला पुरुष नृत्य करते हैं। इसके साथ साथ इनकी धार्मिक मान्यताएं भी चलती हैं, वो परंपराएं भी चलती हैं, जिसमें झाड़ फूंक, और इस समुदाय का मानना है कि उस झाड़ फूंक में इतनी शक्ति होती है कि साक्षात देवी लोगों के कष्ट का हरण करती है। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया एक तरह से प्रकृति को प्रकृति के हवाले कर देती है। अपने उत्पत्ति के दिनों में यह विशुद्ध रूप से प्रकृति पूजा थी। अन्न उत्सव जवारा को नदी में प्रवाहित करने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। जवारा उमस के कारण जल्दी बड़ा होता है और ऐसी स्थिति में बहुत कोमल होता है। धूप में रखने पर वह सूखने लगता है। कहते हैं कि अन्न हमारा देवता है और देवता को हम बाहर सूखने के लिए नहीं फेंक सकते, अतः उसे बहते पानी में ठंडा कर दिया जाता है। इस तरह अलग अलग जनजातियां इस त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाती हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी रीति रिवाज हैं। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।